Hello students, welcome back to my channel Commerce Dude, your flight to success. And yes students, today the topic which we are going to discuss, you can already see on the screen. Yes, I'm talking about chapter number 4 of 12th OCM, that is Business Services. स्टूडेंट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये कि फिलहाल हमें बिजनेस के बारे में पता है, लेकिन बिजनेस को सक्सेसफुल क्या बनाता है, कौन से सर्विसेज बनाती है, और अगर ये सर्विसेज बिजनेस के साथ अटैच नहीं है तो क्या वो बिजनेस उतने सक्सेसफुल बनते हैं, नहीं बनते हैं, आखिर ये बिजनेस सर्विसेज है क्या। तो इन सारे क्वेश्चन के जवाब हम ढूंढने की कोशिश तो डेफिनेटली करेंगे, बट in this video we will start with the meaning, I'm going to say introduction, meaning and definition of business services. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video is useful to everybody. ठीक है, so इस beautiful thought के साथ हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिजनेस सर्विसेज। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन फॉर श्योर। बिजनेस सर्विसेज, बैंकिंग में हम उनकी मीनिंग, टाइप्स ऑफ बैंक्स, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ई बैंकिंग सर्विस करेंगे। देन वी विल ऑल्सो स्टडी इंश्योरेंस, उनकी जो मीनिंग है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ हो गया, मरीन, फायर। फिर ट्रांसपोर्ट के अंदर मीनिंग और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम डिस्कस करेंगे, एंड वेयर हाउसिंग विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेज एंड टाइप्स। देन कम्स योर कम्युनिकेशन, उसका मीनिंग भी हम जानेंगे और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर श्योर। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन सो ऑन विथ एक्सरसाइजेस। तो ये सब कुछ होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। सो चलिए स्टूडेंट्स, पहले बात तो हम इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने बिजनेस तो आपको पता ही होगा, है ना। बिजनेस, इट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीजें हमको पता है, लेकिन बिजनेस सर्विसेज अगर हमको जानना है तो पहले हमको ये जानने की बहुत जरूरत है कि क्या बिजनेस सर्विसेज के बिना बिजनेस सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आई एम डूइंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉचेस फॉर एग्जाम्पल, तो क्या अगर मेरे पास कम्युनिकेशन ना रहा, टेलीकॉम फोन्स की अवेलेबिलिटी नहीं रही, तो क्या मैं इंटरेक्शन कर पाऊंगी? डेफिनेटली नो। अगर मैंने गुड्स को प्रोड्यूस किया लेकिन मुझे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसफर करना है एक प्लेस से अदर प्लेस, एम आई पॉसिबल विदाउट द सर्विसेज? नो। वैसे ही हो गया आपका वेयर हाउस, हो गया आपके, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है कि कम्युनिकेशन हो गया। सो ये सारे जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं, एंड दे आर दी मैंडेटरी स्टाफ। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि सर्विस आर इंटेंजिबल इन नेचर। डेफिनेटली हम किसी भी सर्विस को फिजिकली तो देख नहीं सकते ना, उस सर्विस को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डेफिनेटली दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्टेड, स्टॉक्ड। कोई हमको वो मैन्युफैक्चर करके नहीं दे सकता ना सर्विस यू हैव टू प्रोवाइड इट। ट्रांसपोर्ट तो डेफिनेटली, या उनको स्टॉक करके हम एक जगह पर नहीं रख सकते। सो सर्विसेज कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज। अभी जो सर्विस प्रोवाइड होता है उसी को आपको यूज करना है। अगर आपने अभी यूज नहीं किया तो वो खत्म हो जाता है, इट गेट्स डिस्ट्रक्टेड, इजंट इट? सो इट कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, हैंस दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। अभी हम ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे हैं, अभी हमने प्रोवाइड किया तो देयर शुड बी इमीडिएट पार्टिसिपेशन ऑफ द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग इट, क्योंकि उसको वो नीड है। सो साइमल्टेनियसली यहाँ पर सर्विस प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर कंज्यूम होते हैं। सो इट इज अ you can say a very immediate process, ठीक है। Then business services are those services which help in successful running of the business. मैंने अभी आपको कहा कि बिजनेस सर्विसेज सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं हो सकते अगर, आई एम सॉरी, बिजनेस बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर बिजनेस सर्विसेज नहीं है। तो बिजनेस सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको कहा, इट इज इंटेंजिबल इन फ्यूचर, आई एम सॉरी, इन नेचर, यू कैन नॉट सी इट, टच इट, है ना। हेट्रोजीनियस है, डिफरेंट तरीके के सर्विस होते हैं जो इनसेपरेबल होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। पेरिशेबल इन नेचर, क्योंकि ये तभी जो सर्विस होता है तभी उसको यूज कर लेना चाहिए। दे आर पेरिशेबल, वो खत्म हो जाते हैं, उनकी जो अवधि है आप बोल सकते हो, या रुइन हो जाती है। लेकिन ये पेरिशेबल हो ही जाते हैं नेचर, और इनके लिए कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इज द मस्ट। अगर टेलीफोनिक है, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन नहीं है, यूजलेस है, वेस्ट है ना। अगर ट्रांसपोर्टेशन है, यूज नहीं किया है तो वेस्ट है। तो सर्विसेज आर पेरिशेबल इन नेचर, दे डीके,
क्विकली, एंड इसके लिए कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इज द मस्ट। सो अब हमको थोड़ा सा नॉलेज मिल गया कि आखिर बिजनेस सर्विसेज का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो थोड़ा सा मीनिंग के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, sometimes services are difficult to identify because they are closely associated with the goods. Definitely, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो गुड्स के साथ रिलेटेड या एसोसिएटेड होता ही है ना। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो आप क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो? गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू टेली कम्युनिकेशन, किसी को बता रहे हो, लेकिन आप क्या किसके बारे में, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, गुड्स के बारे में हो रहा है, सो दे आर क्लोजली एसोसिएटेड। लेकिन सर्विस देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो ओनरशिप है या पोजेशन है वो ट्रांसफर कर रहे हो। ओके, you have to not think about you are transferring the possession, or no transfer of possession or ownership takes place when services are sold. जब हम कोई सर्विसेज सेल करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और को उसका पोजेशन दे रहे हैं या ओनरशिप दे रहे हैं। They cannot be stored, transported. Services are instantly perishable. जैसे मैंने प्रीवियसली आपको कहा कि उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। सर्विस, कम ऑन, वी कैन नॉट स्टोर इट, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हम, तो या इंस्टेंटली पेरिशेबल, अभी नहीं तो कभी नहीं, सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि अभी ये सर्विसेज नहीं लिया तो खत्म होगी बात। दे कम इन टू एग्जिस्टेंस एट द टाइम दे आर ब्रॉट एंड कंज्यूम्ड। तो उसका जो असेंस है या यू कैन से इम्पोर्टेंस है तभी ही महसूस होता है। मैं सर्विसेज के बारे में बात कर रही हूँ, तभी ही फील होता है जब वो सर्विसेज आती है और वो लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विसेज। वो इंस्टेंटली पेरिशेबल हो जाते हैं। ठीक है, सो एज वी हैव ऑलरेडी नो दैट इनका महत्व तभी आता है जब वो सर्विस प्रोवाइड होती है और इंस्टेंटली कंजम्पशन भी हो जाती है कंज्यूमर से। ठीक है, सो दैट्स अबाउट सर्विसेज। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो, बैंकिंग हो गया या कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशन, टेलीकॉम हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारे क्या है? These are all services which help to make the business successful. बहुत सारे services हैं, these are just the beginning. हम आगे चलकर और बहुत कुछ देखेंगे। ठीक है, क्विकली हम थोड़ा डेफिनेशन के सिर्फ डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। टुडे वी विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन फर्स्ट। तो यहाँ दो डेफिनेशंस दिए हैं, वन इज बाय फिलिप कोटलर, ऑब्वियसली ग्रेट पर्सनालिटी है। दूसरा अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन दिया है। तो देखेंगे क्या दिया है। पहले हम फिलिप कोटलर के बारे में बात करते हैं। अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज एसेंशियली इनटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। यहाँ तक तो हमने पहले भी मीनिंग में अंडरस्टैंड किया। वो एक एक्ट है, परफॉर्मेंस वाला एक एक्ट है, जहां एक पार्टी ऑफर करती है दूसरे पार्टी को वो सर्विस विच इज इनटेंजिबल, विच यू कैन नॉट टच, इजंट इट, एंड डज नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आप किसी को ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर रहे हो, यू जस्ट प्रोवाइडिंग द सर्विस। इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू द फिजिकल प्रोडक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जैसे जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो गुड्स पिक्चर में आ ही जाते हैं, या टेलीफोनिक होता है तो गुड्स के बारे में बात होती है, लेकिन वहाँ इतने क्लोजली रिलेटेड होते नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात किस चीज का कर रहे हैं। सो दिस प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड विद द फिजिकल प्रोडक्ट। सो ये फिलिप कोटलर बोलते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल विद द मीनिंग ऑल्सो। डेफिनेशन में भी यही बताने की कोशिश उन्होंने की है। तो इसको हम सम अप करते हैं। सर्विस क्या है? इट्स एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी हैज ऑफर्ड टू अनदर पार्टी विच इज एसेंशियली intangible or does not result in transfer of ownership of anything. Its production may or may not be tied with the physical product. तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, दूसरा जो डेफिनेशन है वो है एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। इट्स अ वेरी क्लियर कट एक्सप्लेनेशन। जो भी एक्टिविटीज रिलेटेड होते हैं, बेनिफिट्स जो मिलते हैं, या सेटिस्फाइड होता है इंसान जब वो सेल ऑफर करता है, या whatever sale they are talking about, और in connection with the sale of goods ही पकड़ के चलिए, तो उसको भी हम सर्विस बोलते हैं। that has been explained by the American Marketing Association. So overall आप देख सकते हो कि एक्टिविटीज ये जो सर्विसेज है वो इतने इम्पोर्टेंट भी होते हैं कि ये आपको उस चीज का बेनिफिट देता है, उस सेल का बेनिफिट देता है, अकॉर्डिंगली जो सर्विसेज उनके साथ प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन चिल्ड्रन। आई होप थोड़ा सा बिजनेस सर्विसेज या सर्विसेज के बारे में हमको क्लैरिटी मिल गई है। तो जस्ट गो थ्रू दिस मीनिंग एंड डेफिनेशन।
जो भी पॉइंट्स हाईलाइट हुए उनको समझने की कोशिश कीजिए एंड very soon we'll bring the very next topic, that is features of business services. So that's it children, in this video I'll conclude the lecture here. I hope the video will be useful to you, क्योंकि हम जब डेप्थ में स्टडी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है. So that's it children in this video. Thank you so much. We'll see you soon in the very next video. Till then, take care. Thank you so much.